पूरी जांच के दो मकसद हैं। एक तो आम आदमी पार्टी को खत्म करना, दूसरा जहां पर भी ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब की रेड हुई वहां से बीजेपी को चंदा दिलाना। और इसको लेकर देखिए, अभी शरद रेड्डी की बात हुई थी और जैसा कि मैंने बताया सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन लोगों ने बड़ा खुलासा किया था और ये कहा कि उन्हीं लोगों से बीजेपी ने चंदा ले लिया जो कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं और वो अब अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट चंदन ये है कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये कहा है कि ना ही पॉलिसी बनाने में घोटाला हुआ है और ना ही पॉलिसी को लागू करने में घोटाला हुआ है। तो दो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साफ तौर से कहा गया है कि जहां पर भी इन सरकारी एजेंसियों की रेड हुई है वहां से बीजेपी को चंदा दिलाया गया है। चंदन बिल्कुल। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं कि जो पूरा एक रैकेट चल रहा है जिसमें ईडी पहले छापा मारती है, फिर उसके बाद जो लोग हैं वो ईडी के छापे के बाद एक पार्टी को चंदा देते हैं, वो नेक्सस जो है ड्रॉ करने की कोशिश की गई है। और आपको बता दें फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कहते हैं कि अब सार्थ रेड्डी द्वारा भाजपा को पैसे देने पर केजरीवाल ने जो दलील दी है वो बेबुनियाद है। इसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बीजेपी या किसी और को यह नीति बनाने का अधिकार नहीं था। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि कोई व्यक्ति किसे कब क्यों कैसे पैसे दे रहा है। इसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। तो जो सार्थ रेड्डी ने 55 करोड़ दिए जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया कोर्ट रूम में, इसको इंटरजेक्ट करते हुए एएसजी एसवी राजू जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है किसने किसको क्या चंदा दिया। ये जो है शराब घोटाले से कहीं तक नहीं जुड़ा हुआ है। शालिनी, आवाज आ रही है आप तक? जी, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल। तो जो तमाम दलीलें केजरीवाल की तरफ से दी गई उनको अब इंटरजेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि किसने किसको क्या चंदा दिया एसवी राजू, उससे कोई लेना देना नहीं है इस मामले का। इसका शराब नीति घोटाले में कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी किसी भी नीति को बनाने की। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी पर प्रहार कर रहे हैं तो वहीं ईडी का पक्ष रख रहे राजू ये साफ कर रहे हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो किस प्रकार से गलत है। पहले तो उन्होंने सीधे तौर पर ईडी पर यह आरोप लगाया कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है और अब वो कह रहे हैं कि ऐसा जो शराब घोटाला है वो तो कभी था ही नहीं। ईडी के आने के बाद से ये घोटाला सामने आया। तो यानी जिस घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो कह रहे हैं कि ये भी झूठ हो सकता है। अब अरविंद केजरीवाल पर जब जांच की बिल्कुल आंच देखिए, आई, रोका तो लगातार वो बड़ी अपडेट आई है। नकारते रहे। ये जो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ एएसजी और अरविंद केजरीवाल के बीच, केजरीवाल ने जिस तरीके से दलीलें दी उसके बाद कोर्ट ने इंटरजेक्ट करते हुए कहा कि फिलहाल हम बहस इस बात को लेकर कर रहे हैं कि रिमांड का एक्सटेंशन होना चाहिए या नहीं। तो राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए जो है वो हवाला के जरिए साउथ ग्रुप ने दिया और उसका गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ और ये एक चेन है और आम आदमी पार्टी ने इन पैसों का इस्तेमाल किया है। और बार बार जिसका जिक्र अपूर्वा अरविंद केजरीवाल अपने संभाषण में कोर्ट रूम में कह रहे थे जब उन्हें बोलने का समय दिया गया कि मैं एक सिटिंग सीएम हूं, क्या मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है केवल किसी व्यक्ति के बयान के आधार पर। तो उस पर एएसजी राजू ने साफ कर दिया कि एक मुख्यमंत्री और एक आम आदमी में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर सीएम। कानून सबके लिए एक है और सबको एक तरीके से कानून ट्रीट करता है। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ये सवाल हर किसी के जबान पे था कि क्या एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके बाद ये भी कयास लगाए गए कि शायद गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस्तीफे की पेशकश भी हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वो जेल के अंदर से ही माफ कीजिएगा ईडी की रिमांड के अंदर से ही वो लगातार दो बड़े फैसले, एक जल मंत्रालय को लेकर, दूसरा स्वास्थ्य विभाग को लेकर वो दो बड़े फैसले देते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में उनकी तरफ से जो ये पक्ष रखा जा रहा है कि क्या एक सिटिंग सीएम को सुनवाई पूरी हो चुकी है। इंदर क्या सुनवाई पूरी हो चुकी है? हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया ऑर्डर आफ्टर सम टाइम, क्या सुनवाई पूरी हो चुकी है?
के चंदन ऑर्डर रिजर्व कर लिया, मामले पर सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब जो ऑर्डर है वो रिजर्व करने की बात सूत्रों की माने तो सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात चंदन, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए देखना यह होगा क्योंकि ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है तो 7 दिन